ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी लाइफ के किस एरियाज में ब्लैक मैजिक किया गया है, और जब ये चीज बैकफायर होगी तो जो इंसान आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करवा रहा है उसकी लाइफ में यही चीज किस तरह से इफेक्ट करेगी, किस तरह से उसकी लाइफ को बर्बाद करेगी। ओके डियर, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, इस इंसान ने सबसे पहले ब्लैक मैजिक किया है कि आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आपने सोच रखा है, आपके करियर से रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर जिस भी किसी चीज में जो भी आपका सपना है, मीन्स देखिए हो सकता है कि इस इंसान ने ये कहकर करवाया हो कि आप जो कुछ भी चाहते हैं लाइफ में अपनी, जैसे हर किसी इंसान का कोई ना कोई सपना होता है, हर इंसान की कोई ना कोई चाहत होती है, मुझे ये चीज चाहिए या मेरी लाइफ में ये काम हो जाए। तो आपका कोई भी काम ना बने, आपका कोई भी सपना पूरा ना हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो सब की सब खत्म हो जाए। आपका एक भी सपना पूरा नहीं होनी चाहिए, आपकी एक भी विश फुलफिलमेंट नहीं होनी चाहिए। आपके सभी सपनों को, आपकी सभी इच्छाओं के लिए कि एक भी इच्छा की पूर्ति ना हो, इस चीज के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है। डियर, हो सकता है कि आप अपने करियर में एक मास्टर की एनर्जी में हैं, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, आपकी बातों की वैल्यू है, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आते होंगे, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस रिसीव होते होंगे, डाउनलोड्स आते होंगे, और इसी की वजह से आप कुछ नया कर पाते हैं अपनी लाइफ में। कुछ न्यू स्टार्ट कर पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होता है। तो इस चीज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है कि ऐसा ना हो। डियर, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की हर एरियाज को स्टक करना चाहता है, रोक देना चाहता है। ये चाहता है कि आप हर तरह से दुखी रहे, सिर्फ एक ही चीज में नहीं। आप अपने रिलेशनशिप से दुखी रहें, आप फाइनेंशियली दुखी रहें, आप बच्चों के लिए दुखी रहें, मीन्स लाइफ के हर एरियाज में आपको दुखी मिले। इस इंसान ने इस चीज के लिए ब्लैक मैजिक करवा रखा है कि आपका हर काम रुक जाए। आपके बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, हर चीज को रोकने की कोशिश की गई है। आपकी किस्मत पे कहीं ना कहीं ताला लगाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आप काफी दुख तकलीफ को फेस करें। इस इंसान ने इस चीज के लिए ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है
कि फाइनेंस को लेकर या फिर करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, लेकिन आपकी वो अवेयरनेस जो है वो आपके काम ना आए। किसी भी तरह से आपके साथ चीटिंग हो जाए, धोखा हो जाए, जो पैसा मिलने वाला हो वो पैसा ना मिल पाए, या फिर आप अगर करियर के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं, सावधानी से काम करते हैं, तो भी आपकी सावधानी काम ना आए और आपके साथ धोखा हो, चीटिंग हो और सब कुछ बर्बाद हो जाए। डियर, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, भले वो आपके बच्चे हों या फिर आपके भाई बहन हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, तो वहां पे भी इन लोगों ने ऐसा कर रखा है कि वहां पे भी किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए, वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो जाए जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाए। मीन्स कोई भी इंसान आपके कनेक्शन में ना रहे, जो लोग आपके सपोर्ट में हैं, जो लोग आपको प्यार देते हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी इंसान आपसे कनेक्टेड ना रहे, इस चीज के लिए भी ब्लैक मैजिक किया गया है। सॉरी फ्रेंड्स। डियर, इस इंसान ने इस चीज के लिए भी ब्लैक मैजिक किया गया है कि आप अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको बड़ी आराम से पीसफुली कर लेते हैं। भले वो कोई भी काम हो, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको बड़ी शांति से, बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं, वो काम पूरा हो जाता है। तो ये ऐसा इसलिए भी किया, ब्लैक मैजिक इस चीज के लिए भी किया गया है कि आप कोई काम स्टार्ट तो करें लेकिन वो पूरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम हो, मान लीजिए वो कुकिंग का ही काम है या फिर आपके करियर का काम है या फिर कोई भी काम है, कि आप स्टार्ट तो करें लेकिन वो काम आपका पूरा हो ही ना। अगर कोई चीज आपको मिल रही है, मान लीजिए आप मेहनत करते हैं और कोई चीज आपको मिल रही है, भले उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये चीज पता है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट फिर भी आफ्टर स्ट्रगलिंग भी अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलनी चाहिए कि आप कितनी भी मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस चीज में आपको सक्सेस ना मिले, भले आप कितनी भी मेहनत करें। मान लीजिए कि अभी भी अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका कोई काम इजीली पूरा नहीं होता है, आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मिल तो जाती है, काम हो तो जाता है। तो इसलिए भी किया गया कि आप मेहनत कितना भी करें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी लाइफ बैलेंस नहीं रहनी चाहिए, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होना चाहिए। अबंडेंस को पाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए आपकी जिंदगी जो है वो लड़ते लड़ते खत्म हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आना चाहिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आनी चाहिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया है, आपकी लाइफ के इन एरियाज में ब्लैक मैजिक किया गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए। ओके डियर, तो चलिए अब हम आगे की रीडिंग में ये देखेंगे कि जब यही चीजें बैकफायर होगी तो उस इंसान को जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। डियर, इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होंगे इसकी लाइफ में कि इसने आपके लिए जो जो किया है ना, वो चीजें इसकी लाइफ में वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ये देखिए, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस इंसान ने जिस भी तरह से ब्लैक मैजिक करके आपको परेशान किया है, अब इस तरह के रास्ते बनेंगे कि ये चीजें जो है ना वो उसी की लाइफ में एंटर करेगी, उसी की लाइफ को स्पॉइल करेगी। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है, अब आपके साथ न्याय होने वाला है। ओके, अगर आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर लिए हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके किए कराए की वजह से अगर थोड़ी सी दिक्कत आपको झेलनी भी पड़ेगी, तो भी आप ये मत सोचे कि ये लोग टेंशन फ्री होकर बैठे रहेंगे। डियर, इसने जिस तरह की पॉलिटिक्स आपके लिए की है कि वो क्या बोलते हैं,
ब्लैक मैजिक किया है कि आप कितने भी अवेयर रहेंगे, कितने भी सावधान रहेंगे, लेकिन आपके साथ धोखा होना ही चाहिए। तो डियर, इसके साथ भी यही चीज होगा इन फ्यूचर। जब ब्लैक मैजिक बैकफायर होगी तब की बात है, वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 10 दिन में हो। अगर इस इंसान ने पहले किया होगा ये चीज, तो हो सकता है कि इस चीज को आप फेस कर गए हो, या फिर अभी रिसेंट में किया हो, तो हो सकता है कि ये चीज आपको भी इफेक्ट करे। लेकिन ये इंसान भी इस चीज से नहीं बचेगा, क्योंकि अब ये कितनी भी मेहनत करेगा ना आगे, जब इसका कर्मा इसे पनिश करेगा, तो ये भी कितनी भी मेहनत करेगा, कितनी भी कोशिशें करेगा, लेकिन फिर भी इसके अपने ही इसके साथ पॉलिटिक्स करेंगे। इसके अपने लोग ही इसके साथ पॉलिटिक्स करने वाले हैं, और आपकी फैमिली की हैप्पीनेस को खत्म करने के लिए इसने जो जो किया है, वो सारी चीजें इसी की लाइफ में आएगी। आपकी पारिवारिक खुशियों को, जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज के लिए इसने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो इसने आपके परिवार को रुलाने के लिए, आपके परिवार की खुशियों को खत्म करने के लिए जिस तरह के ब्लैक मैजिक्स किए हैं, जो भी स्पेल वर्क किया है खुशियों को खत्म करने के लिए, वो सारी चीजें इसी की लाइफ में वापस होगी। इसके परिवार की खुशियां भी उसी तरह से खत्म की जाएगी जिस तरह से इसने आपकी पारिवारिक खुशियों को खत्म किया है। इसके परिवार में भी कलह कलेश मचेगा, इसके भी घर में आर्ग्यूमेंट होगा, इसके भी बच्चे हो सकते हैं कि इसके साथ बदतमीजी करें, हो सकता है कि इसे उल्टा जवाब दे, इस तरह की बातें कहें जो कि इसे सुनना पसंद ना आए, इसे परेशानी हो, इसे तकलीफ हो, और ये इसलिए होगा क्योंकि इसने आपके साथ किया है, या तो पास्ट में किया है, या फिर हो सकता है कि अभी इन चीजों के लिए इसने तैयारी कर रखी हो। लेकिन ये चीजें इसकी लाइफ में भी होगी। अगर अभी आपकी लाइफ में नहीं हो, अगर पास्ट में हो चुकी है, तो इसकी लाइफ में आने वाला टाइम में जरूर होगा। ये इंसान जब भी कुछ नया करने जाएगा ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से गिरेगा, क्योंकि इसने आपके साथ भी यही चीज किया है। ये भी बहुत ज्यादा, देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने क्या कहा कि इसने जो जो आपके लिए किया है ना, वो सारी चीजें इसकी लाइफ में भी होगी। बोलते ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये जो चीज देगा वही तो वापस लेगा। तो ये आपको ये सारी चीजें या तो दे चुका है, या फिर देने की इसने तैयारी कर रखी है। तो जब ये चीजें वापस होंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसकी लाइफ में भी इसे फेस करनी होगी, कि इसके परिवार में जो खुशियां हैं, जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इसके बच्चे इसके साथ बदतमीजी करेंगे। हो सकता है कि इसने आपके साथ ऐसा कुछ करवाया हो, या फिर अभी करवा रही हो। ये जो कुछ भी नया करने जाएगी ना, वहां पे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, मेल है तो फीमेल है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसे होगा कि मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं, कौन सा काम ना करूं, मेरे लिए क्या करना सही होगा, क्या गलत होगा। बट ये राइट डिसीजन नहीं ले पाएगी, और ये कंफ्यूजन में घिरी रह जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है कि इसने आपको भी कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की है। आपका माइंड जो है वो इसने आपके दिमाग को बांधने की कोशिश की होगी, आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की होगी कि आपको कुछ भी क्लैरिटी ना मिले, आपको कुछ समझ ना आए। तो वही चीज इसके साथ भी होगी कि अगर ये इंसान कुछ भी करने जाएगा, मेल है तो फीमेल है तो, बट वहां पे इसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और ये भटकता रहेगा या भटकती रहेगी। जिस चीज के लिए इस इंसान को लग रहा है कि इसके लिए पॉसिबल हो जाएगा, कहीं ना कहीं दूर से एक दृष्टि है, इसे लग रहा है कि नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, इसका वही काम अटक जाएगा, और जिसकी वजह से ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा दुखी होने वाला है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में भी ग्रहण लगेगा जब ये काली क्रियाएं इसकी लाइफ में वापस जाएगी।
डियर, इसने आपकी सक्सेस के पीछे ना बहुत ज्यादा मतलब इस तरह के गेम खेले हैं, इस तरह से ब्लैक मैजिक किया है, इसने अपने पावर को दिखाया है कि आप सक्सेस ना हो पाए, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ना मिले, आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले। तो यही चीज इसके साथ भी होगी कि ये इंसान कितना भी मेहनत करेगा, कितनी भी कोशिशें करेगा, लेकिन ये उस चीज में सक्सेस नहीं होगा। वो चीजें कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा परेशान करेगी कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी कोशिशें की, लेकिन उस चीज में कामयाब नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। देखिए, हर चीज के लिए इसने आपके ऊपर भी किया है, तो वही चीजें जो है वो इसकी लाइफ में वापस जाएगी। जो भी इसने पैसे बचा रखे हैं या पैसे चुरा रखे हैं या पैसे संभाल रखे हैं या प्रॉपर्टी हड़प रखा है या पैसे को बचा बचा के रखा है, वो चीजें हो सकता है कि इसने गलत वे से रखा हो, गलत रास्ते से रखा हो, गलत इरादे से रखा हो, या लोगों को लूट के रखा हो, या आपके पैसे ठग रखे हो, या फिर लोगों को बेवकूफ बना के रखा हो। तो इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसे गिल्ट होगा, इसे पछतावा होगा कि इसने वो पैसे क्यों रख लिए, इसने पैसे क्यों चुरा लिए, इसने पैसे क्यों संभाल लिए, या किसी से क्यों लूट लिया। तो ये भी कर्मा इसे फेस करना होगा। क्यों? क्योंकि इसने आपके लिए भी तो किया है कि मान लीजिए आप अपने करियर में कुछ भी अच्छा करते हैं, इतनी मुश्किल से आपको सक्सेस मिलती है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, लेकिन इसने उस चीज को भी रोकने की कोशिश की है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके भी साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। डियर, ये इंसान जो भी प्लानिंग करेगा कहीं भी जाने की या फिर कोई काम पूरा करने की या फिर कुछ करने की, तो वो चीज कहीं ना कहीं इसके लिए बर्डन हो जाएगी। देखिए, मैं आपको फिर से कह दूं कि हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज आपको भी फेस करना पड़े, इसलिए क्योंकि इस इंसान ने ब्लैक मैजिक अगर किया है, तो मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में, रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आ रहा है कर्मा में कि जो चीजें इसने आपके लिए की है वो चीजें फायर बैक होगी, है ना, बैक फायर होगी। तो हो सकता है कि आपको भी कुछ चीजें फेस करनी पड़े, लेकिन आप टेंशन मत लेना, बिकॉज ये चीजें जो है वो 3 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इस इंसान की लाइफ में जाएगा। ओके, ये भी बचने वाला नहीं है। ओके डियर, अगर आपने फेस कर लिया होगा तो हो सकता है कि ये सब आगे आपको फेस ना करना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं तो इन चीजों से आप बच जाएं, या फिर बहुत कम आपको फेस करना पड़े। लेकिन ये इंसान जो है ये अपने कर्मों का फल बहुत अच्छी तरह से भुगतने वाले, क्योंकि इसके कर्मास अच्छे नहीं है। अगर कर्म अच्छे होते तो ये आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करता ही नहीं, सोचता कि भाई नहीं, बुरे कर्मों का फल पूरा होता है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए कितना भी एफर्ट लगाएगा, लेकिन वो चीज इसके लिए बर्डन हो जाएगी, या फिर अगर ये कहीं ट्रैवलिंग करना चाहेगा तो वो चीज इसके लिए बर्डन हो जाएगी। ओके, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय मां काली जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।